हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है मोहब्बत तेरे नाम के का भाग 3। अगले दिन अभय सुबह ही अपने ऑफिस के लिए निकल गया, जहां जाने पर उसको मालूम चला कि उसे कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर जाना होगा। वो तुरंत ही वहां के लिए निकल गया। पूरे रास्ते वो बस अदिति के बारे में सोचता रहा। अदिति ने एक बार फिर से अपने आप को काम में बिजी कर लिया। उसको एक दिन एक लड़की का कॉल आया जो उसके काम की बहुत बड़ी फैन थी। उसने अदिति से उसके लिए एक ड्रेस डिजाइन करने को कहा। उसने बताया कि उसकी शादी होने वाली है और वो उससे एक ब्राइडल डिजाइन बनवाना चाहती है, लेकिन अदिति तो सिर्फ सिंपल गाउन ही बनाती थी, क्योंकि लहंगे में बहुत ज्यादा जरी का काम करना पड़ता था और वो बहुत ही बारीकी का काम था और बहुत टाइम भी लगता, इसलिए वो इस तरीके के कपड़ों को बहुत कम डिजाइन करती। उसने काफी मना किया, लेकिन वो लड़की बोली, आपको जितना पैसा चाहिए मैं उतना दूंगी। मैं बस आपके ही डिजाइन के कपड़े पहनना चाहती हूँ। प्लीज मैं चाहती हूँ कि मेरे सबसे स्पेशल डे पर मैं आपके बनाए कपड़े पहनूं। अदिति बोली, लेकिन मैंने कभी इस तरह के कपड़े डिजाइन नहीं किए। अगर खराब हो गए तो क्या आपको डर नहीं लगता कि आपका मजाक बन जाएगा? वो लड़की बोली, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। बस मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए पूरे दिल से ट्राई करें। जैसा भी बनेगा वो मैं ही पहनूंगी। अदिति मुस्कुराई और उससे मिलने को तैयार हो गई। वो लड़की एक बहुत अमीर घर की थी। उसने उसको मिलने के लिए एक क्लब में बुलाया। मीटिंग 2 दिन की थी। इधर काम्या अदिति से बदला लेने के लिए पागल हुए जा रही थी। उसने कई बार अभय को शेड्यूल करने की कोशिश की, लेकिन अभय उसे हर बार मना कर देता। ये बातें उसको और गुस्सा दिलाती। आज अभय वापस आने वाला था। वो शाम को ही घर आ गया। उसने आते ही मारिया से अदिति के बारे में पूछा। वो बोली, मैम तो आज बहुत जल्दी में थी, वो किसी से मिलने गई हैं। अभय ने ये सुना तो उसने सोचा कि अदिति का कब से कोई दोस्त बन गया। उसने रमेश को कॉल लगाया और उससे अदिति के दोस्त के बारे में पता लगाने को कहा और खुद चिंता में इधर उधर घूमने लगा। उसने अदिति को कॉल लगाया, लेकिन कॉल नहीं लगा। अभय परेशान हो गया। वो एक जगह बैठकर उसका इंतजार करने लगा। तभी उसको ड्राइवर की याद आई। उसने ड्राइवर को कॉल लगाया। जब उसे पता चला कि वो क्लब में गई है तो वो हैरान हो गया और तुरंत ही क्लब के लिए निकल गया। उधर काम्या आज आते ही क्लब चली गई अपने दोस्तों से मिलने। उसने वहां पर अदिति को एक प्राइवेट रूम में जाते देखा। उसे अपने आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो गुस्से में उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन जल्दी ही रुक गई। उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने एक वेटर को अपने पास बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। उसके बाद उसने उसे कुछ पैसे दिए और अपने एक दोस्त को कॉल करके बुला लिया। वो अपने आप में बोली, अदिति, तुमने मुझे मेरी औकात दिखाई थी ना, अब मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगी। एक बेवफा बेबी के साथ उसका पति क्या करता है, इसका तुमको अब पता चलेगा। और तुम्हारी तो किस्मत भी खराब है, क्योंकि तुम्हारा पति अभय है। इसके बाद वो जोर जोर से हंसने लगी। उधर क्लब के प्राइवेट रूम में लड़की बोली, हाय, आई एम निशा। अदिति बोली, मैं अदिति। लड़की मायूस हो गई और बोली, क्या मिस ईसा नहीं आएंगी? अदिति हंसते हुए बोली कि मैं ही ईसा हूँ। वो लड़की हैरान हो गई कि ईसा इतनी खूबसूरत और यंग है। वो बहुत ज्यादा खुश हुई। उसने अदिति से बातें की। अदिति ने उसकी सच्चाई किसी से ना बताने का वादा किया। फिर अदिति ने कुछ डिजाइन निकाले चुनने के लिए। दोनों काम की बातें कर रही थी। तभी वो वेटर आया। उसने जूस का गिलास रखा और जानबूझकर थोड़ा सा जूस अदिति के ड्रेस पर गिरा दिया। ये देखकर वो लड़की गुस्सा हो गई और उस वेटर को डांटने लगी। तभी अदिति ने उसे रोककर ऐसा करने से मना किया और वॉशरूम की तरफ चली गई। वो वॉशरूम की तरफ पहुंची ही थी कि सामने से आ रहे एक लड़के से टकरा गई। वो लड़का जानबूझकर नशे में होने की एक्टिंग करने लगा और अदिति को उसके कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया। उसी वक्त दूर छुपी काम्या ने उसकी पिक ले ली और अभय को एक अननोन नंबर से वो पिक भेज दी और बोली, अदिति ये उस रात का बदला है। आज तुमको पता चलेगा कि अभय क्या है। वो मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। अभय तब तक उस क्लब के गेट पर था। जब उसने पिक देखी तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। वो क्लब के अंदर पहुंचा। वो उस गुस्से से भी इतना स्मार्ट लग रहा था कि जो भी उसको देखता बस देखता ही रह जाता। उसने अपने ऑफिस के ही कपड़े पहन रखे थे। हाथों में सिल्वर कलर की रोलेक्स की वॉच थी। वो अपने लंबे लंबे कदमों से प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ा, लेकिन उसे रास्ते में ही अदिति दिख गई।
अभी भी वो आदमी उसके पास ही था। उसने अदिति को छोड़ दिया था और सॉरी बोल रहा था। उसने जब अभय को देखा तो जानबूझकर अदिति के बालों को सही करने के लिए हाथ बढ़ा दिया। अदिति ने अभय को नहीं देखा, वो अभी भी अपने आप को संभाल ही पाई थी कि तभी उसने देखा कि किसी ने उस आदमी के हाथों को जोर से पकड़ लिया था। अभय ने उस लड़के के हाथों को पकड़ा और उसे दूर झटक दिया। वो आदमी अचानक से बोला, अदिति ये कौन है? अदिति उसके मुंह से अपना नाम सुनकर हैरान रह गई। अभी वो कुछ समझ पाती कि उससे पहले ही अभय ने उसके हाथों को कसकर पकड़ लिया और उसको अपने साथ खींचते हुए क्लब के बाहर ले जाने लगा। अदिति के हाथों में तेज दर्द हो रहा था। उसने अभय से कहा, छोड़िए मुझे मिस्टर अभय, छोड़िए। जब अभय ने उसके मुंह से मिस्टर अभय सुना तो उसने अपनी पकड़ और तेज कर ली। उसने अदिति को ले जाकर अपने कार में बैठा दिया और खुद कार चलाने लगा। अभय इस वक्त बहुत गुस्से में था और अदिति सोच रही थी कि वो आदमी उसको कैसे जानता है। कहीं ये उसका आदमी तो नहीं। ओह नो, अगर उसका आदमी हुआ तो उसको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ हूँ। ये सोचकर वो डर से बुरी तरह कांपने लगी और अभय गुस्से से पागल होकर कार को फुल स्पीड में चलाए जा रहा था। जल्दी ही वे घर पहुंच गए। अभय कार से उतरा। उसने जल्दी से जाकर अदिति को कार से उतारा और उसको लेकर घर में पहुंचा और उसने अदिति को सोफे पर धक्का दे दिया। अदिति उसके ऐसे बर्ताव से एकदम सदमे में थी। उसने अभय की तरफ देखा जैसे वो पूछ रही हो कि उसने क्या किया है। अभय ने उसको गुस्से से देखा और अपना जैकेट उतारने लगा। ये देखकर अदिति बहुत ज़्यादा डर गई और कहने लगी, अभय ये आप क्या कर रहे हैं? ये कहते हुए वो पीछे की तरफ जाने लगी। अभय उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ते हुए कहने लगा, वही जो एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है। अदिति डरते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? आपने कहा था कि आप मेरे पास आने की कोशिश नहीं करेंगे, तो फिर आज क्यों? ये सुनते ही अभय उसकी तरफ झुका और उसने उसके चेहरे को अपने एक हाथ से पकड़ लिया और दूसरे हाथ से उसकी एक हाथ को और उसकी पीठ की तरफ से ले जाकर पकड़ लिया और उसने गुस्से में कहा, क्योंकि आज से पहले मैं नहीं जानता था कि मेरी बीवी मुझसे झूठ बोलकर दूसरे आदमी से मिलने जाती है, वो भी पब्लिक प्लेस पे। उसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही होगी। ये सुनकर अदिति बोली, कैसा झूठ? मैंने कोई झूठ नहीं बोला। ये सुनकर अभय गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने अपनी पकड़ को और तेज कर दी और उसने मन ही मन सोचा कि अब भी मुझसे झूठ बोलने की कोशिश कर रही है। उसने अपनी पकड़ को और मजबूत कर दी। दर्द से अदिति चीख उठी। वो बोली, अभय छोड़िए, दर्द हो रहा है। मैंने कोई झूठ नहीं बोला आपसे। मैं अभी वो कुछ बोलती कि तभी अभय ने उसके चेहरे को छोड़ दिया और उसके गर्दन पर चूमने लगा। वो अपना कंट्रोल खोने लगा था। अभय को ऐसा करते देख अदिति को कुछ पुरानी बातें याद आने लगी। उसने पूरा जोर लगाकर अभय को धक्का दिया, जिससे अभय पीछे की तरफ गिर गया। अब वो फर्श पर बैठा था। उसने गुस्से से एक बार फिर अदिति को पकड़ना चाहा तो अदिति ने उसे एक जोर का थप्पड़ मार दिया और रोते हुए कांपते आवाज में बोली, दिखा दिया ना आपने भी आज कि आप भी एक मर्द हैं जिसे सिर्फ औरतों की इज्जत से खेलना आता है। आप भी बाकियों के जैसे ही निकले। जिस औरत का दिल नहीं जीत पाते उसकी इज्जत लूट लेते हैं। ये बोलकर वो जोर जोर से रोने लगी। उसके ऐसा बोलने से अभय को समझ आ गया कि उसने अभी अभी क्या किया था। उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा। वो धीरे से उसकी तरफ गया और उसने अदिति को देखते हुए कहा, आई एम सॉरी, मेरा ऐसे करने का कोई इरादा नहीं था। जब कोई मुझसे झूठ बोलता है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। सॉरी। तुम इस तरह से रो मत। उसने उसको पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसने रास्ते में ही हाथ रोक लिया। उसने आगे कहा कि जब मैंने तुमसे ही पहले कहा था कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैंने तो तुमसे कभी कोई बात नहीं छुपाई, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? अदिति ने जब अभय की बात सुनी तो उसने कहा, मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अभय को फिर से गुस्सा आ गया। उसने उसे मोबाइल में पिक दिखाते हुए गुस्से से कहा, तो फिर ये कौन है? अदिति ने जब पिक देखी तो उसको याद आया, तो उसने अभय को सारी बात बता दी। ये सुनकर अभय समझ गया कि ये किसी की चाल थी। अदिति उठी और अपने रूम में जाने के लिए मुड़ी तो उसको चक्कर आ गया, जिससे उसका पैर मुड़ गया और उसमें मोच आ गई।
अभय ने अदिति को गिरने से बचा लिया और घबराते हुए उसका नाम पुकारने लगा। अदिति, अदिति तुम्हें क्या हुआ? उसने अदिति को बाहों में उठा लिया और अपने रूम में ले गया और उसको अपने बिस्तर पर सुला दिया और उसको देखने लगा। उसने उसको बड़े ध्यान से देखा और उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने उसके चेहरे पर अपने हाथों को फेरते हुए कहा, अदिति तुम्हारे साथ जिसने भी यह हरकत की है उसे मैं माफ़ नहीं करूँगा। वो वहीं उसके पास बैठ गया और उसे ध्यान से देखने लगा। उसने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कुछ दवाई दी और चला गया। अभय उसके पास ही बैठे बैठे सो गया। उधर काम्या अपने प्लान को सफल होता देख बहुत खुश थी। वो साथ में से कह रही थी कि आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरा बदला पूरा हो गया। देखो मैं यहाँ खुशी से ड्रिंक कर रही हूँ और वो वहाँ दर्द से चीख रही होगी। जितना मैं अभय को जानती हूँ वो किसी का झूठ बर्दाश्त नहीं करता और ये तो उसकी बीवी है जिसे वो प्यार करता है, तो उसका क्या हाल करेगा। मैं तो ये सोच सोच के ही खुश होती जा रही हूँ। फिर वो हंसने लगी। तभी उस आदमी ने बोला, तुमने भी तो उसे धोखा दिया है। तुम्हें डर नहीं लगता कि जब उसे पता चलेगा कि ये सब तुमने किया है तो वो तुम्हारा क्या हाल करेगा। तो काम्या बोली, वो कितना भी कुछ कह ले अभय उसकी बात पर कभी यकीन नहीं करेगा, मैं जानती हूँ। उसे वो किसी की नहीं सुनता। वैसे तुमने काम अच्छा किया है। वो आदमी बोला, मुझे करने में मज़ा आया। वो इतनी सुंदर थी कि एक पल के लिए तो मैं भी बहक गया। यार क्या फिगर है उसका, बस उसको ड्रेसिंग नहीं है, नहीं तो वो तो जहर लगती जहर। काम्या नाराज होते बोली, अच्छा ठीक है, ज़्यादा तारीफ की जरूरत नहीं है। कुछ दिनों के लिए गायब हो जाओ इससे पहले कि अभय तुमको खोजने में लग जाए। काम्या से सुबह होने का इंतजार नहीं हो रहा था। वो अदिति की हालत अपने आंखों से देखना चाहती थी, इसलिए वो सुबह सुबह ही अभय के घर पहुंच गई। उधर अभय के फ़ोन पर कॉल आई, जिसको रिसीव करके वो रूम के बाहर चला गया। नेटवर्क अच्छे से न मिलने के कारण वो आंगन में चला गया। मारिया भी आ गई थी। वो अदिति के लिए सूप बना रही थी। काम में आई और उसने मारिया से अदिति के बारे में पूछा, तो मारिया ने उसे बताया कि वो अभय के रूम में है। काम में एक मुस्कुराहट के साथ अभय के कमरे में पहुंची। उसे लगा कि अभय अपने ऑफिस चला गया होगा। उधर अदिति की जब नींद खुली तो उसने खुद को अभय के कमरे में पाया। रात की बात याद आते ही उसकी आंखों में आंसू निकल आए। वो अपने रूम में जाने के लिए उठी कि तभी उसके कदम लड़खड़ा गए। उसको यूं लड़खड़ाते हुए देख काम्या बोली, क्या हुआ, तुम्हें चल नहीं पा रही हो? अदिति के फटे कपड़े को देखकर उसे बहुत ही ज्यादा खुशी मिल रही थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, लगता है कल आज की रात तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही हसीन बीती हो। ओ देखो देखो क्या हालत हो गई है तुम्हारी, तुम तो चल भी नहीं पा रही हो। पता है तुम्हारी ये हालत देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैंने भी तुम्हारे साथ वही किया जो तुमने मेरे साथ किया। ये कहते समय उसकी आंखों में नफरत थी, गुस्सा और खुशी तीनों भाव थे। वो मुस्कुरा रही थी। उसने ध्यान नहीं दिया कि अभय उसके पीछे ही खड़ा है और उसकी सारी बातें सुन रहा है। अभय ने शांत आवाज में कहा, तो ये तुम्हारा काम था। काम्या ने जैसे उसकी आवाज़ सुनी उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। वो डरते हुए पीछे की तरफ मुड़ी और बोली, अभय तुम यहाँ कैसे? अभय ने उसको गुस्से से देखा और एक स्माइल के साथ बोला, अगर मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए तो कहाँ होना चाहिए था? और तुम यहाँ क्या करने आई हो? क्या देखना चाहती थी? ये बोलते बोलते वो धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ने लगा। वो इतना ज़्यादा नाराज था कि उसके आसपास का माहौल गर्म सा हो गया। काम्या बहुत ज़्यादा डर गई और वो हकलाते बोली, मैं वो। अभी वो कुछ बोलती कि अभय ने उसकी गर्दन को अपने हाथों से पकड़ लिया, जिससे कि काव्या का दम घुटने लगा। वो उसके पकड़ से छूटने के लिए संघर्ष करने लगी, लेकिन कोई फायदा नहीं था। ये सब होते हुए अदिति देख रही थी। उसे समझ नहीं आया कि अभय ऐसा क्यों कर रहा है। उसने डरते हुए अभय से कहा, अभय उसे जाने दीजिए, प्लीज छोड़ दीजिए। वो अभय का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ी तो फिर से गिर गई। अभय ने जब अदिति को गिरते हुए देखा तो उसने काम्या का गला छोड़ दिया और अदिति की तरफ दौड़ा। उसने अदिति को गिरने से संभाल लिया। काम्या जैसी अभय के हाथों से आज़ाद हुई, वो जोर जोर से सांसें लेने लगी। अभय ने उसको देखा और बोला, इससे पहले कि मैं तुम्हारी जान ले लूं, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। काम्या वहां से जल्दी से बाहर निकल गई। उसने जाते वक्त मुड़कर अदिति को देखा
और मन ही मन बोली, तुम्हारी जिंदगी मैंने बर्बाद करके ना रख दी तो मुझसे कहना। तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मैं भी तुमसे सब कुछ छीन लूंगी। ये सोचते मुड़ी और बाहर चली गई। अभय ने अदिति को अपने गोद में उठा लिया और उसको प्यार से देखने लगा। उसको देखते वक्त उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अदिति को बेड पर बैठाया और खुद उसके सामने अपने घुटनों पर बैठ गया और बोला, अदिति मुझे माफ़ कर दो, मैंने कल जो भी तुम्हारे साथ किया, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। अदिति उसको देख रही थी। उसे भी लगा कि काम्य अभय को अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए उसने ऐसा प्लान बनाया कि जिससे अभय अपने आप पर पूरी तरीके से कंट्रोल खो दे। उसने अभय से कहा कि कोई बात नहीं है, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, मैंने आपको माफ़ कर दिया है। अभय ने जब ये सुना तो उसको सुकून मिला। फिर दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। अब अभय अदिति के साथ वक्त बिताने के लिए बहाने ढूंढने लगा, पर अदिति अपने ही आप में व्यस्त रहती थी। उसकी निशा से भी अच्छी दोस्ती हो गई। वह अपने काम करने में इतना व्यस्त हो जाती कि कभी कभी वो रूम से बाहर ही नहीं निकलती। जब ऐसा होता तो अभय उसके रूम के बाहर ही खड़ा होकर उसको देखता रहता। उसको अपने काम में इतना मन लगाते देखकर अभय को बहुत खुशी मिलती। लेकिन अदिति का उसे यूं इग्नोर करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एक दिन वो तो आईने के सामने खड़ा होके खुद को देखकर बोलने लगा, यार देखते तो तुम स्मार्ट हो, लेकिन फिर कमी कहाँ है? वो मुझे प्यार से देखती क्यों नहीं है? लानत है तुम पे, तुम अपनी बीवी का दिल भी नहीं जीत सकते हो। यूं अपने को आईने में देखकर ये सब बोल रहा था। फिर उसे समझ आया कि वो क्या कर रहा था। वो खुद पे हंसा और बोला, अभय तू ये क्या कर रहा है? क्या हो गया है तुझे? ये बोलकर वो वहीं अपने बेड पर लेट गया और एक तकिए को अपने गले से लगा के बोला, अदिति अदिति मैं तुम्हें एक दिन अपना बना के रहूँगा। और वो चैन से सो गया। इसी तरह वक्त बीतता गया और 2 महीने बाद एक शाम को अभय ने अदिति को कॉल किया। शायद अभय का अदिति को ये पहला कॉल था। वैसे तो अभय जब भी ऑफिस में रहता तो अपने काम में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त रहता। कभी कभी तो उसको मीटिंग सुबह से शाम तक रहती। वो अपना काम बहुत ही ज़्यादा मेहनत से करता। शायद यही अदिति और अभय के बीच एक जैसी बातें थीं। अभय की कॉल देखकर अदिति के दिल की धड़कनें बढ़ गईं। उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था उसे समझ नहीं आया। उसने कॉल को रिसीव किया। उधर से अभय ने कहा, हेलो। अभय ने ये इतने धीमे से बोला कि अदिति को लगा कि जैसे वो उसके कान के पास आकर धीरे से बोल रहा हो। उसके शरीर में एक करंट सा दौड़ गया। वो खुद को संभालते हुए बोली, हेलो। उसकी आवाज़ सुनकर अभय तो जैसे मदहोशी हो गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए बोला, क्या कर रही हो अदिति? अदिति ने कहा कि स्केच बना रही हूँ। फिर अभय ने बोला कि आज तुम शॉपिंग पर चली जाओ और एक अच्छी सी ड्रेस ले लेना, आज हमें एक पार्टी में जाना है। तो अदिति बोली, पार्टी? पर मैं कैसे? अभय बोला, हाँ आज ये पार्टी मेरे बचपन के दोस्त की सगाई की है। वो सब कुछ जानता है और वैसे भी वहाँ ज़्यादा लोग शामिल नहीं होंगे, तो तुम चिंता मत करो, बस तैयार रहना, शाम 7 बजे मैं आ जाऊँगा। अदिति अभी कुछ बोलती उससे पहले ही अभय ने कॉल कट कर दी और मुस्कुराते हुए फ़ोन को देखने लगा। उसका यूँ मुस्कुराता देख रमेश ने मन ही मन सोचा, लगता है सर भी अब मैम के प्यार में पागल हो गए, और मुस्कुरा दिया। जब अभय ने उसको यूँ अपने तरफ देखते हुए पाया, थोड़ा सा होश में आया और बोला, क्या हुआ? तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? जाओ वो मेहता की फाइल लेकर आओ। रमेश मुस्कुराते हुए बोला, सर वो तो आपके हाथ में है। अभय इस बात से थोड़ा घबराया और बोला, हाँ हाँ मुझे पता है। रमेश समझ गया कि सर नर्वस हो रहे हैं, तो वो बोला, सर मैं आपके लिए कॉफ़ी ले आता हूँ। और वो मुस्कुराते हुए ऑफिस के बाहर चला गया। इधर अदिति घबराई हुई थी और हैरान भी, क्योंकि आज से पहले अभय उसको किसी पार्टी में साथ नहीं ले गया। ये पहली बार था जब वो किसी से उसको अपनी बीवी के रूप में मिलवाने वाला था। उसने कॉल रखते ही अपनी डिजाइन की हुई ड्रेस निकाली और तैयार होने में लग गई। जब वो तैयार हो गई तो उसने मारिया को आवाज़ लगाई। मारिया तो उसको देखकर हैरान रह गई। वो बोली, मैडम आप कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। इस पर अदिति थोड़ा शर्माते बोली, आंटी आप भी ना, बस आप इतना बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ, कहीं कोई कमी तो है नहीं ना? वो क्या है, आज मैं पहली बार किसी पार्टी में जा रही हूँ अभय के साथ, कहीं कुछ गड़बड़ न लगे।
मारिया बोली, नहीं मैडम, कोई कमी नहीं है। कमी है तो बस एक नज़र के टीके की, जो मैं आपको लगा देती हूँ। ये कहते उसने अपने काजल को उसके कान के पीछे लगा दिया और बोली, भगवान आपको बुरी नज़र से बचाए। ये सुनने के बाद अदिति से खुद को संभाला नहीं गया और वो रोने लगी, क्योंकि वो बचपन से ही अनाथ थी। उसे कभी किसी ने इस तरह से प्यार नहीं किया था। वो मारिया के गले लग गई और बोली, थैंक यू आंटी, मेरी लाइफ में आने के लिए। मुझसे पहले ऐसा किसी ने कभी नहीं कहा। थैंक यू आंटी। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मारिया देखने चली गई। अभय ने आते ही पूछा कि क्या अदिति तैयार हो गई है। तभी अदिति आई। वो अपनी साड़ी का पल्लू ठीक कर ही रही थी। जब अभय ने उसे देखा तो वो तो उसको देखते ही रह गया। वो ब्लैक और रेड कलर की साड़ी उसकी गोरी सी त्वचा पे बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसके बाल कमर तक लंबे थे, जिसको हल्का कर्ल किया गया था। अभय की नज़र तो अदिति से हट ही नहीं रही थी। उसे आज पता चला था कि अदिति का फिगर कितना अच्छा है और उसके बाल भी कितने लंबे हैं। वो अदिति को बस एकटक देखे जा रहा था। उसे देखकर लग रहा था मानो कि कोई परी अभी आसमान से उतर आई हो। नहीं, वो परी से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी अभय को। अभय का मन कर रहा था वो जाए और जाकर उसको अपने बाहों में भर ले और उसे जी भर के प्यार करे, पर ऐसा हो नहीं सकता था। अदिति अभय को यूं अपने तरफ देखते हुए देख रही थी। उसे लगा कि कुछ कमी है क्या जो अभय उसे यूं देख रहे हैं। वह अभय से थोड़ा डरते हुए बोली, क्या कुछ कमी है। अभय को होश आया। उसने अदिति को देखा और बोला, नहीं नहीं, कोई कमी नहीं है। अब अभय की निगाह अदिति के रेड लिपस्टिक पर जा टिक गई। वो बस उसके लिप्स को देखे जा रहा था। उसको होश नहीं था और वो धीरे धीरे अदिति की तरफ बढ़ता जा रहा था। अभय को यूं अपने करीब आता देख अदिति को अजीब लगा और दोनों के दिल की धड़कन तेज हो गई। अदिति अभय को यूं पास आता देख पीछे की तरफ जाने लगी और दीवार से टकरा गई। अभय उसके करीब आता जा रहा था। उसने अदिति की कमर को पकड़कर अपने पास कर लिया। अदिति घबरा गई, बोली, अभय आप क्या कर रहे हैं। लेकिन अभय को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। उसको तो बस अदिति के लाल होंठ हिलते हुए दिख रहे थे। वो उसको किस करने ही वाला था कि तभी रमेश की कॉल आ गई। तो अभय को होश आया और उसने जब खुद को अदिति के इतने करीब पाया तो वो घबरा गया और वो पीछे हटते हुए बोला, आई एम सॉरी, और मुड़कर जाने लगा। बिना अदिति को देखे बोला, चलो चलते हैं। अदिति बिना कुछ बोले अभय के पीछे चल दी। वो अभय के बर्ताव से थोड़ी घबरा गई थी, इसलिए कार में भी वो अभय से दूर होकर ही बैठी थी, पर अभय उसी को देख रहा था। तभी अदिति ने माहौल को बदलने के लिए अभय से पूछा कि आपके दोस्त के बारे में कुछ बताइए। अभय ने बोला, उसका नाम राहुल है। ये नाम सुनकर अदिति को अपने दोस्त की याद आ गई और वो अपने ख्यालों में खो गई। उसकी आंखें भर आई। वो कार के विंडो से बाहर देखने लगी। तभी कार रुकी। अभय और अदिति कार से उतर गए। तभी उनको काम्या सामने से चलकर आती हुई दिखाई दी और उसने पास आकर कहा, अभय कैसे हो। उसको देखकर अभय गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने काम्या को घूर के देखा और उसने अपने हाथ की मुट्ठी बना ली। तभी अदिति ने उसका हाथ पकड़ लिया। अभय को एक ठंडक एक एहसास हुआ। उसने अपने हाथों की तरफ देखा जिसको अदिति ने पकड़ रखा था। उसने फिर अदिति की तरफ देखा तो अदिति ने ना में सर हिला दिया। उसको इस तरह से करता देखकर अभय का गुस्सा गायब हो गया और वो मुस्कुरा दिया। उसने अदिति का हाथ जोर से पकड़ लिया और काम्या को घूरते हुए वो वहां से आगे बढ़ गया। काम्या उनको इस तरह से देखकर गुस्से से पागल हो गई। उसने मन ही मन कहा, बस अदिति, बस एक मौका और तुम खत्म, और मुस्कुराते हुए चल दी। उसके मुस्कुराहट नफरत से भरी थी। अभय और अदिति एंट्री गेट पर पहुंचे तो अदिति ने वहां एक पोस्टर देखा जिसमें एक लड़के ने एक लड़की के हाथों को अपने हाथों में थाम रखा था और दूसरे हाथ से उसने कमर को पकड़ रखा था। लड़की ने लड़के के सीने पे एक हाथ रखा था और दोनों एक दूसरे की आंखों में प्यार से देख रहे थे। अदिति ने जब उस लड़के को देखा तो उसके पैर वहीं जम गए। उसकी आंखें अपने आप ही भर आई। हाँ, ये वही था, उसका राहुल। अदिति की हिम्मत नहीं हो रही थी कि आगे बढ़ने की। वो खुद से बोली, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं उससे जितना दूर जाना चाहती हूँ
मुझे किस्मत उसके पास ही क्यों ले जाती है। तभी अभय ने उसको देखा और बोला, क्या हुआ अदिति, तुम ठीक हो ना? अदिति ने सर झुकाकर बोला, हाँ, और फिर दोनों आगे बढ़ गए। अदिति की नज़र सामने एक जोड़े पर पड़ी जिसमें लड़की तो बहुत खुश थी, पर लड़का एक नकली मुस्कान लिए खड़ा था। उस मुस्कान के पीछे न जाने उसने कितने दर्द छुपा रखे थे। वो राहुल था। अदिति उसको देखकर खुश हुई, आखिर कितने दिनों बाद उसने उसको देखा था। तभी अदिति की नज़र उसके बगल में खड़े एक लड़के पर गई, जिसको देखकर वो डर से कांपने लगी। उसके बढ़ते कदम लड़खड़ा गए। उसने अभय के हाथों को जोर से पकड़ लिया। इतनी तेज पकड़ने की वजह से अभय ने उसकी तरफ देखा तो पाया कि अदिति तो बुरी तरह से कांप रही थी। उसके माथे से पसीना आ रहा था। अभय उसको इस तरह से देखकर घबरा गया। उसने उससे पूछा, अदिति, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें क्या हुआ है? ऐसे क्यों कांप रही हो? अदिति ने अभय को डरते हुए देखा और बोली, वॉशरूम, मुझे वॉशरूम जाना है। अभय ने हाँ में सर हिलाया और अदिति वॉशरूम की तरफ बहुत तेजी से चली गई। अभय उसको जाता देख रहा था। उसने अभी अभी उसके आंखों में जो डर देखा था, उसको देखकर वो बेचैन हो उठा। उसने अदिति को इतना डरा हुआ कभी नहीं देखा था।